हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वसीम खान। आई एम अ फिजिशियन करंटली प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। आज इस वीडियो में मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डियक अरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं और इसको मैनेज कैसे किया जाता है। So let's see what is cardiac arrest. Cardiac arrest is nothing but complete stoppage of the heart activity leading to cardiovascular collapse, जिसमें पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, पल्स ब्लड प्रेशर नहीं होता है पेशेंट्स के अंदर, और जो वाइटल्स ऑर्गन्स है ब्रेन, किडनी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। सो इट्स अ वेरी फेटल कंडीशन। अगर टाइमली इंटरवेंशन ना किया गया तो हाई चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी इज देयर। मेन कॉजेस क्या है कार्डियक अरेस्ट के? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट इज अरिथमिया। जो वेंट्रिकल्स, हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं उनमें एबनॉर्मल बीटिंग होती हैं, इरेगुलर बीटिंग होती हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में अरिथमिया कहते हैं। ये अरिथमिया के बाद जनरली कार्डियक अरेस्ट मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। दूसरा इसके अंदर कॉज है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक्स। अगर देखिए, हार्ट भी एक तरीके की मशीन है, उसको काम करने के लिए भी ब्लड लगता है, उसको खुद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है टू पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड वेसल्स से हार्ट मसल्स को सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड। अगर कहीं पर भी यहाँ पे ब्लॉक हो तो ये ब्लड सप्लाई कट डाउन होता है हार्ट का, और सडनली पेशेंट्स को अटैक यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाता है, और उसके बाद फिर कार्डियक अरेस्ट सडनली पेशेंट को हो जाता है। थर्ड इज़ एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल स्ट्रेस जिसे कहें। कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि एक्सेसिव जिमिंग करते दौरान उन्हें ये कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम होती है। जनरली जब पेशेंट एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज करता है, आउट ऑफ द प्रोपोर्शन एक्सरसाइज करता है, तो कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर, हार्ट के अंदर एरिथमिया हो जाते हैं, और फिर सडनली कार्डियक अरेस्ट और सडन डेथ भी हम देखते हैं आजकल। और एक इसका कॉज है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ यानी कार्डियोमायोपैथी। हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, हार्ट के चेंबर्स का स्ट्रक्चरल इसमें डैमेज हो जाता है, और इसकी वजह से भी पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट होते हैं। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका, हाँ, जहाँ तक इसके अदर प्रिसिपिटिंग फैक्टर्स यानी रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनमें मोटापा है, जो अल्कोहल लेते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, या जिन्हें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनमें भी कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कुछ मरीज़ों में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, जो मैंने आपको पहले कहा कार्डियोमायोपैथी, जिनको पहले से कार्डियोमायोपैथी के इश्यूज़ हैं, उनमें भी कार्डियक अरेस्ट का चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर दी मेन प्रिसिपिटिंग और रिस्क फैक्टर फॉर दिस कार्डियक अरेस्ट। जहाँ तक इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो जनरली कार्डियक अरेस्ट के अंदर पेशेंट्स सडन कोलैप्स हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर नहीं होता है ऐसे मरीज़ों में, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होती हैं, बॉडी ब्लूइश हो जाती है, लिप्स या नेल्स देखेंगे तो साइनोस्ट यानी ब्लूइश हो जाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई कट डाउन हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो ये एक बहुत ही फटल कंडीशन है। अगर इमीडिएट इंटरवेंशन ना किया गया तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी इन द कार्डियक अरेस्ट। जहाँ तक डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस करने के लिए ईसीजी ईसीजी से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम ईसीजी से भी ये पता करते हैं कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट क्यों आया है, कहीं उसके अंदर अरिथमिया यानी एबनॉर्मल हार्ट बीटिंग तो नहीं हुई है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक तो नहीं पड़ा है, या कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हो, वो भी ईसीजी पे हम पता कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ इकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम हार्ट की सोनोग्राफी कहते हैं, उससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट का अंडरलाइन कॉज क्या है। अदर इन्वेस्टिगेशंस आर ऑल्सो देयर लाइक MRI, स्ट्रेस ECG एंड ऑल। इससे भी कार्डियक अरेस्ट के इवेल्युएशन में हमें बेनिफिट मिलता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। ट्रीटमेंट, देखिए, इमीडिएट, इट्स अ वेरी फेटल कंडीशन। ट्रीटमेंट में इमीडिएटली हमें पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये तीन जो पैरामीटर्स हैं वो देखने होते हैं, उसे मैनेज करना होता है। CPR एंड शॉक,
जिसे हम कार्डियोवर्जन कहते हैं, डिफिब्रिलेटर यूज़ करके उस पेशेंट को शॉक दिया जाता है, और कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी CPR। ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इमीडिएटली पेशेंट्स को अप्लाई करने पर पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। CPR में जनरली चेस्ट कॉम्प्रेशंस दी जाती हैं, ऑक्सीजन पेशेंट्स को दिया जाता है थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, और हार्ट को, जो हार्ट बंद हो चुका है, उसे हम रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। सो थ्रू CPR एंड शॉक वी कैन रिवाइव द पेशेंट। सेकंड, एक पेशेंट जब रिवाइव हो जाता है उसके बाद हम उसके अंडरलाइंग कॉजेज़ को ट्रीट करना होता है। अगर MI हो, अटैक हो, तो करोनरी एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी से उसको ट्रीट किया जाता है। कई बार बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, वाल्व की प्रॉब्लम है, तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ अगर है तो वाल्वुलोप्लास्टी है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज़ अनदर ऑप्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली after reviving the patient. So I request my viewers कि prevention is always better than the cure. So जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, उसको प्रिवेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, मोटापा हो, फिजिकल इनएक्टिविटी हो, या जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल है, BP है या शुगर की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसको अंडर कंट्रोल रखें। दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट द कार्डियक अरेस्ट. So please take care of that. Thank you.